let's start with the another topic, that is economics problem, basic problem of an economy. सो इकोनॉमी में क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम आता है भाई? प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, सब जगह प्रॉब्लम है, घर में, बाहर में, सोसाइटी में, कंट्री में, सो एवरीवेयर यू आर फाइंड प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम जो है क्या क्या है इकोनॉमी में? जनरल वी नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर स्केयर. भाई इंसान का जो है वांट्स जो है, ज़रूरत अनलिमिटेड है, कभी ना ख़त्म होने वाला वांट्स है, और रिसोर्सेस जो है स्केयर है, लिमिटेड है. सो यही मेजर रीजन है देयर इज ए प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी. देन द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस आर नॉट ओनली द फेस बाय द इंडिविजुअल बट इन द सोसाइटी एट लार्ज. भाई इंडिविजुअल को भी प्रॉब्लम हो रहा है और सोसाइटी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ओनली रिसोर्सेस जो है स्केर्स है, लिमिटेड है. And this is the given raise a problem how to use the resources and best need of the society. भाई जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको बेस्ट यूज करना है और सोसाइटी का प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना है, दूर करना है, कम करना है. सो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज also deal with the economic system whereby specialist capitalistic and socialistic और मिक्स इकोनॉमी डील विथ. सो जो इकोनॉमिक्स को प्रॉब्लम को डील करने के लिए तीन तरह का इकोनॉमिक्स होता है. एक हो गया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्टिक एंड मिक्स इकोनॉमी. द सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो मेन प्रॉब्लम क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है. और क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. कितना प्रोडक्शन करना है भाई? 500 क्वांटिटी करना है, 1000 क्वांटिटी करना है, 2000 क्वांटिटी करना है, कितना करना है? एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या करना है, व्हाट, क्या एंड हाउ. देन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है. देन फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, कौन इसको बनाएगा, कैसे बनाएगा. एंड द प्रोविजन शुड बी मेड इकोनॉमी ग्रोथ. ये सब होने के बाद दूसरा बात होता है, सब तो प्रोडक्शन होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब को भी देखा जाना है. देन व्हाट टू प्रोड्यूस. भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस. उसमें क्या आता है भाई? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. इन ए इकोनॉमी हैज ए मिलियन ऑफ कम्युनिटी टू प्रोड्यूस. भाई बहुत है, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट है. आप देखें, सुई से लेके एरोप्लेन है भाई, नीडल से लेके एरोप्लेन तक, देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट आर देयर मैन्युफैक्चर इन द इकोनॉमी. एंड इट इज अ डिसाइड दैट द कम्युनिटी हैज टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच. मैन डिसाइड द कम्युनिटी टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच. कौन सा कम्युनिटी बनाना है, क्या बनाना है और कितना क्वांटिटी में बनाना है. जैसे लॉक्स गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स, लग्जरी गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, है ना, एफएमसीजी गुड्स हो गया, जो भी है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना हो गया. एंड हाउ मच इट प्रोड्यूस. मेन प्रिंसिपल क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी अटेंडेड. देन हाउ टू प्रोड्यूस. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ. आपने समझ लिया कि क्या बनाना है, ठीक है, लेकिन आपको जो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है. सो दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम, दैट देयर आर मेनी अल्टरनेटिव टेक्निक्स द प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस. भाई बहुत टेक्निक है, आप मॉडर्न टेक्निक यूज कर सकते हो या मैनुअल बना सकते हो. भाई इंसान उसको बना सकता है या मशीन से बन सकता है. सो हाउ टू प्रोड्यूस. चूज मेड बिटवीन कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक और लेबर इंसेंटिव टेक्निक. भाई मैन मेड बनाना है या कैपिटल जो मशीन से बनाना है. आप देखिएगा रोल्स रॉयल कार जो है ना, रोल्स रॉयल कार जो है मैन मेड होता है, बहुत कॉस्टली होता है, और बहुत अदर कार होता है जो मशीन से बनता है. सो मैन मेड कार एंड मशीन से बनना दोनों डिफरेंट होता है. जैसे कैपिटल इंडस्ट्री जैसे हो गया आपका कोल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री में लेबर बहुत ज़्यादा यूज होता है, बट अदर इंडस्ट्री में लेबर का कॉस्ट
कम होता है, कम यूज होता है। देन चॉइस द टेक्निक टू बी यूज, मीन्स बहुत सारे टेक्निक है उसको यूज करना है। देन वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है भाई? लैंड, लेबर और मशीन, कैपिटल, है ना, एंटरप्राइज, ये सब फैक्टर है, वो सब को देखना है, अवेलेबिलिटी देखना है ना। देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन, भाई कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना, वो सब को एनालिसिस करना है। सो ये सब चीज आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर हुम इट इज प्रोड्यूस, भाई बनाओगे लेकिन किसके लिए बनाओगे? मीन्स नीच हैज टू डिसाइड फॉर हुम द प्रोडक्ट हैव टू बी प्रोड्यूस, who will consume the goods, means who is the ultimate consumer, है ना, and service that produce in the economy। भाई हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स आपने देखा होगा, एक वो चाइल्ड हॉर्लिक्स, एक मदर हॉर्लिक्स, है ना। तो आपको इसमें डिसाइड करना हु विल बी योर द कंज्यूमर, देन वेदर रिच पीपुल और पुअर पीपुल, कौन इसको कंज्यूम करेगा। देन गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस द पीपुल हु कैन परचेज दैम एंड पे फॉर दैम, भाई जो आप प्रोड्यूस करोगे वो उसको पे करेंगे और उसको कंज्यूम करेंगे। पेइंग कैपेसिटी, भाई उन लोग का औकात है कि नहीं, वेदर दे आर एलिजिबल फॉर पे और फॉर दैट, उनका इनकम कितना है और उन लोग का परचेजिंग पावर कितना है, उन लोग कितना खरीद सकता है, वो सब डिसाइड करना पड़ेगा इसमें, फॉर हुम इट इज टू बी प्रोड्यूस। देन व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या चीज देखना है आपको। सोसाइटी प्रॉफिट मोटिव इज नॉट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, in addition to that they have some other objective, that is social objective। so society cannot afford the use of scarce resources, so current consumption only, so future as well as the high economic growth is required can be achieved। भाई सोसाइटी का भी ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमी का भी ग्रोथ होना चाहिए, इंडिविजुअल का भी ग्रोथ होना चाहिए। सो ऑल दीज आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। देन हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है इट इज ए कंप्राइज ऑफ टोटली फॉर्म थ्रू व्हिच डे टू डे इकोनॉमी प्रोसेस एट द वर्क, भाई डे टू डे जो है कैसे इकोनॉमी प्रोसेस होता है इसके बारे में इकोनॉमिक सिस्टम बताता है। इट रेफर टू द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, भाई क्या बनाना है, कैसे एक्सचेंज होगा, कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाना है, गवर्नमेंट का रोल क्या है और इकोनॉमी एक्टिविटी है कि नहीं है, ये सब कंसिडर किया जाता है इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा। एंड 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स होता है इकोनॉमी, भाई कैपिटलिस्टिक, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी। सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किसको बोला जाता है हम लोग देखेंगे और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है। सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब क्या हुआ, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज capitalistic economy is a system in which one on which all of means production are privately owned। मेन वर्ड आप मार्क करेंगे, जो प्रोडक्शन करेगा कौन, भाई प्राइवेटली ओन्ड, मतलब प्राइवेट पार्टी इसको प्रोडक्शन करेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वेल्थ और कैपिटल फ्री टू यूज ऑफ देम लाइक इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट के लिए उन लोग का मेन ऑब्जेक्टिव लगता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ओनर का, भाई प्रॉफिट मोटिव। सेंटर प्रॉब्लम क्या है अबाउट दिस, हाउ एंड फॉर हुम इट इज टू बी प्रोड्यूस एंड सॉल्व द फ्री पे ऑफ मार्केट फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम लोग देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखेंगे एक एक करके। देयर इज ए राइट टू ओन कीप द प्राइवेट प्रॉपर्टी टू इंडिविजुअल, पीपुल हैव ए राइट टू एक्वायर, यूज, कंट्रोल, एंजॉय, डिस्पोज ऑफ द दिस लाइक, अपने हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करते हैं, यूज करते हैं।
देयर सेकंड हो गया देयर इज ए राइट टू इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वन पर्सन टू द अनदर लीगल हायर। भाई जो मालिक है, अगर मुकेश अंबानी अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बनाया जाए, उसका बेटा जो है नीता अंबानी उनका वाइफ है, उनका बेटा जो है वो लीगल हायर है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट, देयर इज ए फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। भाई एवरीबॉडी फ्री टू चेंज एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, अपना इकोनॉमी एक्टिविटी को वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, देयर इज ए फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ बाय कंज्यूमर, चॉइस ऑफ कंज्यूमर रहता है। कंज्यूमर इज ए फ्री टू स्पेंड इनकम ऑन व्हाट एवर गुड्स प्रोड्यूस और सर्विसेज वांट टू बाय एंड कंज्यूम। भाई कंज्यूमर का पूरा फ्री रहता है, वो कुछ भी प्रोडक्ट खरीद सकता है और सर्विस ले सकता है। एंटरप्रेन्योर और प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी गाइड बाय देयर प्रॉफिट मोटिव। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव, है ना। नेक्स्ट हो गया शिफ्टेड कंजम्पशन अमंग द सेलर टू द प्रोड्यूसर सिमिलर गुड्स। देयर इज ए स्टिफ कंपटीशन अमंग द सेलर एंड प्रोड्यूसर। भाई सेलर और प्रोड्यूसर का में स्टिफ कंपटीशन रहता है। कंपटीशन अमंग द ऑल पार्टिसिपेंट इन द मार्केट, सबका बारे में कंपटीशन बहुत रहता है। ऑल पार्टिसिपेंट, अगर वो सप्लायर है तो सबका रहता है। प्राइस मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर द कैपिटल स्टडी। भाई प्राइस मैकेनिज्म वेरी important feature in the economy. Price is determined through the interaction of the market force, demand and supply. भाई प्राइस कैसे यह डिसाइड होता है? डिमांड कितना है एंड सप्लाई कितना है। सो दो फोर्स से डिमांड ज़्यादा रहेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम रहेगा तो प्राइस कम हो जाएगा। सो प्राइस इज मेन mechanism will depend on demand and supply. So these are the some of the feature of कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप वीडियो को और एक बार देख सकते हो। देन मेरिट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मेरिट है, फायदा क्या क्या है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में? भाई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो है वर्कर कैपिटलिज्म थ्योरी प्राइस मैकेनिज्म है सेल्फ रेगुलेशन। भाई पहला है सेल्फ रेगुलेशन, भाई अपना रेगुलेशन है, जो चाहे वो ओनर कर सकता है, एंटरप्राइज कर सकता है। नेक्स्ट, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है द ग्रेटर एफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है एंड ड्यू टू मोटिविंग द फैमिली मेम्बर और प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट मोटिव है, इसीलिए उन लोग का जो है एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और पॉसिबल होता है। देन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेस होता है। भाई ऑप्टिमम क्यों? प्रॉफिट मोटिव होता है तो लॉस तो करेंगे नहीं। गवर्नमेंट कंपनी देखो लॉस में जा रहा है, प्राइवेट सब प्रॉफिट में जा रहा है, प्रॉफिट मोटिव होना है। नेक्स्ट, देयर इज ए हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी, ऑपरेटिव एफिशिएंसी जो है हायर है। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड और एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, भाई कॉस्ट इफेक्टिव मेथड यूज करता है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। बहुत कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, बजटिंग टेक्निक यूज होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट, कंज्यूमर आर बेनिफिटेड एज ए लार्ज रेंज ऑफ क्वालिटी गुड्स। भाई कंज्यूमर को बहुत ही बेनिफिट मिलता है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा मिलता है, बहुत वैरायटी और अच्छा क्वालिटी का मिलता है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है लिविंग, इसलिए कंज्यूमर का बढ़िया हो जाता है। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज द इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए ग्रोथ ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट ज़्यादा आता है, और बिजनेस टैलेंट का यूज हो पाता है। देन फंडामेंटल राइट्स आर द प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट ऑफ फ्रीडम, ये सब अचीव हो पाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बता दिए और उसका मीनिंग बता दिए और मेरिट बता दिए
अब आप उसको देखेंगे डीमेरिट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट डीमेरिट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पहला क्या है, इन द कैपिटलिज्म देयर इज ए वास्ट इकोनॉमी inequality in the social justice which is reduce the welfare of the society। भाई इनइक्वालिटी बढ़ जाता है, इसलिए रिचर बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, ह्यूमन राइट्स होने का चांसेस है। कॉट थ्रोट कंपटीशन, भाई कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि प्रॉफिट कमाना है तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ द वार एंड कॉट थ्रोट कंपटीशन। नेक्स्ट देयर इज ए एक्सप्लोशन ऑफ लेबर, भाई लेबर का एक्सप्लोटेशन ज़्यादा है। रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, क्योंकि अमीर आदमी के पास पैसा है तो वो रिच होते जाता है, गरीब गरीब रहता है, क्योंकि सब पैसा वही ले लेता है, गरीबों का खून चूस लेता है। अदर luxury goods or less wages goods produce in leading the misallocation of resources। अगर misallocation resources हुआ था लग्जरी गुड ज़्यादा बनेगा। ऑन प्लान प्रोडक्शन करेगा तभी वो हार्म हो सकता है। एंड नेक्स्ट हो गया ओवर प्रोडक्शन और डिप्रेशन। द लीड क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, भाई मोनोपोली हो सकता है। मोनोपोली मतलब क्या हुआ, ओनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, अपने हिसाब से प्राइस बढ़ा सकता है घटा सकता है, अपना जैसे मर्जी वैसे करेगा। देन इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर मेनली फॉर एम ऑफ प्रॉफिट, वेलफेयर के बारे में सोचेगा नहीं, वो अपना प्रॉफिट के बारे में खाली सोचेगा। सो दीज आर द सम ऑफ द डिमेरिट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, उसका मेरिट डिमेरिट क्या है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।